वीडियो की लेंथ को छोटा समझ के बिल्कुल भी भूल मत करना, क्योंकि पता है इस छोटी सी वीडियो के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता है वीडियो के एंड में कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, जो कि तुम लोगों को तब पता चलेगा जब तुम पूरी वीडियो देखने वाले हो। और मैं जानता हूँ भाई बहुत सारे बंदे पूरी वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बंदे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भाग जाते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई वो बंदे कौन हो सकते हैं, खैर जाने दो। खैर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है जो लिंजी होती है वो सुन के हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या एनरेन, इसका मतलब सिया एनरेन। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो रूसू होती है वो भी कह रही थी कि एग्जैक्टली वो पता है लेजेंडरी ऑफ डायरेक्टर है, जीनियस कहलाई जाती है, उसका नाम सिया एन रैन है। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मूवी पता है उसके हाथ में आ चुकी है, अब तो ये नेक्स्ट से भी ज़्यादा बहुत बुरी कंडीशन आने वाली है। अब वो ये बात बोलती हुई भाग रही होती, कह रही थी कि सबसे पहले तो मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना है, आधे घंटे बाद मेरी शूट स्टार्ट होने वाली है। बेचारी भाग जाती है। लिंजी भी लाइक अब तो मैं गई, मेरा नंबर लगने वाला है। उसी के साथ में हम देखते हैं डायरेक्टर आते हैं, कह रहे थे कि लिंजी देखो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। वो बहुत ही बढ़िया है, गॉड गिफ्टेड है। डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि तुम बस ना अपनी शूटिंग वगैरह पे ध्यान देना, ठीक है, एक्टिंग वगैरह पे ध्यान देना, बाकी तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ। लिंजी कह रही होती कि यस थैंक यू सो मच मुझे रिमाइंड करने के लिए, बाकी मैं जा रही हूँ अपना मेकअप वगैरह करने के लिए। अब वो भी ओके बोल रहे होते हैं। वही हम देखते हैं लिंजी उस लड़की के बारे में सोच रही होती है, कह रही थी कि ये सिया एन रैन है, जो कि 20 साल पहले इसे अवार्ड मिल गया था, इसे बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल रखे हैं। कह रही इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, मेकअप का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर लेनाओ कह रही होती है कि वाओ मिस लिंजी, नई डायरेक्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब वो ना उनकी बढ़ाई चढ़ाई कर रही होती है, कह रही होती है कि हाँ मीडिया के अंदर ना मतलब ये बात मतलब एक बात और आ रखी है कि उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया था। अवार्ड लेने के लिए ना वो खुद नहीं गई थी, बल्कि उनका जो क्रू टीम है वो गई थी अवार्ड लेने के लिए। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ हो सकता है, खैर हम देखते हैं लिंजी भी उसके बारे में बहुत सारी बातें बता रही होती हैं। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं मतलब बताने के बाद ना लेनाओ फिर से हैरान हो जाती है, कह रही थी कि वाओ आपको आपको तो डायरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता है। लिंजी कह रही थी कि हाँ ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ ना, इसीलिए मुझे इतना कुछ पता है। लिंजी ये बात बोल रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टर भी आ चुकी होती है। अब ऐसा तो लग रहा होता है कि डायरेक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली में इसका ठीक अपोजिट है। तभी हम देखते हैं लेनाओ कह रही होती है कि वैसे वो मूवी वगैरह बनाते हैं, फिर वो आखिर सीरीज़ के अंदर क्यों घुस गई। अब लिंजी भी कह रही थी कि मेरे को भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो मूवीज़ वगैरह जो है प्रोड्यूस करती हैं, फिर इसमें क्यों आ गई, कहीं ये ली फैमिली के कारनामे तो नहीं है। अब लिंजी को जैसे रियलाइज़ होता है कि ली फैमिली वाले तो नहीं कर रहे हैं, खैर वो समझ नहीं पाती है, कह रही होती कि खैर जाने दो, मुझे क्या करना, कोई भी करे, मुझे तो अपने काम से मतलब है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें मूवी का जो स्टूडियो होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर भाई पता चलता है शूट वगैरह स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पर डायरेक्टर आ रखे होते, कह रहे होते कि लिंजी लिंजी वापस आ चुकी है, इसको ना एक बार थोड़ा काम करने दो, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग करवा दो। लेकिन डायरेक्टर बोल रही होती, कह रही होती क्या तुम डायरेक्टर हो या फिर मैं डायरेक्टर हूँ, बताओ कौन है डायरेक्टर। अब वो चिल्ला के बात कर रही होती हैं। खैर तभी लिंजी कह रही थी कि इट्स ओके आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, एक्चुअली पता है हॉस्पिटल की वजह से ना मैं थोड़ा मतलब चिंता मत करो, मुझे लाइन वगैरह याद करनी है, क्योंकि मेरी एक्टिंग वगैरह थोड़ी वीक हो गई है हॉस्पिटल की वजह से। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर खड़ी होती हैं, कह रही होती है कि देखो जब तुम्हारी एक्टिंग वगैरह सब कुछ रेडी हो जाए तब आ जाना, ठीक है, जब तुम रेडी हो जाओ तब आ जाना मेरे सामने। अब वो लड़की ने ये बात बोलती हुई जा रही होती है जो डायरेक्टर होती है। लिंजी भी लाइक अब मैं क्या करूँ भाई, क्या मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा, कोई नहीं कर लेती हूँ। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है। अब तुम लोग देखोगे सोच रहे होगे कि हाँ भाई बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन किसे पता यहाँ पे जो सब कुछ सही चल रहा है ना वो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पता जो डायरेक्टर होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये चाहती क्या है। वहीं हमें पता चलता है इस लड़की ने बोल दिया होता है कट। अब इतना मस्त सीन को ना इसने कट बोल दिया होता है, मुझे नहीं पता ये क्या क्या खा के खाई थी। वहीं हम देखते हैं बहुत ज़्यादा घूर रही होती है, सब लोग घबरा रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की बोलने क्या वाली है। वही ये लड़की बोलते कह रही थी कि आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है, तुम दोनों सीरियसली तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बताओ मेरे को। डायरेक्टर बहुत ज़्यादा सुना रही होती है। लिंजी कह रही थी, कह रही मेरे को बताओ तो सही, क्या मेरी एक्टिंग खराब है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, लिंजी ये पूछती है। लेकिन डायरेक्टर सीधा बोल रही होती, कह रही होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात पूछने की, बताना जरा, क्या तुम्हें पहचान नहीं आ रहा अपने आप को, तुम हो कौन, तुम एक्टर हो, लेकिन तुम किसी और एक्टर की एक्टिंग छीन रही हो, है ऐसा कैसे कर सकती हो, जरा देखना फोकस जो सीन है वो मेल एक्टर पे आना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वैसे सारा जो फोकस है वो तुम पर आ रहा है। अब यहाँ पर ना वो लड़की ये बात बोल रही होती है। लिंजी भी लाइक अरे मैंने क्या किया, कहीं मेरी एक्टिंग, मैं उसकी एक्टिंग थोड़ी ना छीन रही हूँ, उसके हाथ में उसकी एक्टिंग है। अब हम देखते हैं बहुत गंदा सुना देती है, कह रही थी तुम दोनों को पता है अपने इमोशन को जो है एडजस्ट करना होगा, समझे, दोबारा से स्टार्ट करो सीन को। अब वो दोबारा से जो स्टार्ट हो चुका होता है सीन, कह रही इसी के साथ में वो कह रही थी कि लिंजी याद से रखो, एक अच्छा एक्टर बनना अच्छा एक्टिंग नहीं कहलाता है, बल्कि अच्छे से ये भी दिखाना होता है कि एक्टिंग कैसे करी जाती है। अब वो ये सारी हरकतें कह रही होती है, कह रही थी कि एक्टिंग सिर्फ तुम्हारी पर्सनल के लिए नहीं होती है,
लिंजी को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो शूट है वो स्टार्ट होने वाला होता है दोबारा से। वो कह रही होती है मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, दोबारा से रीएडजस्ट करो अपने इमोशन को। खैर तभी 5 मिनट के बाद हम देखते हैं वो दोबारा कट कट बोल रही होती है। अब कट हो चुका होता है, वहीं हम देखते हैं सब लोग देख रहे होते हैं। खैर दोबारा स्टार्ट हो चुका होता है, दोबारा कट बोल दिया जाता है। अब ऐसे करते करते ना बहुत बार मतलब कई बार सीन हो चुका होता है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा होता है। अब यहाँ पे डायरेक्टर बस चिल्लाई जा रही होती है, कह रही होती है कट, दोबारा से करो, दोबारा से करो। ऐसे करते करते ना कम से कम 30 से 35 बार जो सीन है वो रिपीट कर दिया जाता है। वहीं हम देखते लेना ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है 30-40 बार बात हो गई है भाई, डायरेक्टर पागल है क्या। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि डरना मत, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा आराम से। अब वो कर तो रही होती है, लेकिन तभी वो फिर से चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि हे मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, इतने सारे लोग पागल हैं क्या, तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, और स्पेशली तुम लिंजी, तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें नहीं पता है क्या, सब लोग सिर्फ तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था, सब लोग ऐसे तारीफ कर रहे थे तुम्हारी जैसे कि तुम कितनी बड़ी गॉड गिफ्टेड हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी क्या ही बोलूँ मैं। खैर वो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बोल रही होती हैं और कुछ नहीं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जो लिंजी मतलब लिंजी की जो असिस्टेंट होती है ना लेना, वो आ चुकी होती है, कह रही थी कि देखो इसमें ना लिंजी का कुछ भी लेना देना नहीं है, एक्चुअली में वो तो पहले से एक्सप्रेसिव है, वो अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करती है। अब वो ये बात बोल ही रही होती है, तभी डायरेक्टर पूछती है, कह रही होती है कि आखिर तुम हो कौन। अब वो डायरेक्ट ये बात पूछ रही होती है, लेनाओ कह रही होती है कि मैं ना लिंजी की असिस्टेंट हूँ। लेनाओ ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं डायरेक्टर बोल रही होती है, कह रही थी कि अच्छा एक असिस्टेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी छोटी सी जगह पे आके तुम बात करने की, बताना जरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्टिंग कर सकती हो हैं, या फिर तुम ऐसे डायरेक्टर से बात कर सकती हो, बताओ कौन रिप्रेजेंट करेगा। अब वो बहुत गंदा से भी सुना देती है, या फिर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरी पोजीशन ले सकती हो, बताओ क्या तुम डायरेक्टर बनना चाहती हो। अब डायरेक्टर ना ये बात बोल रही होती है लेनाओ से, तभी हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है, वो अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ा रही होती है जैसे आशीर्वाद देने वाली हो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। खैर वो बोलती है, कह रही थी कि सॉरी इसमें ना मेरी गलती है, मैंने ना अपने मतलब आदमियों को ठीक से सिखाया नहीं है और कुछ नहीं किया, मतलब मैंने सिखाया नहीं है अच्छी तरीके से। वो कह रही थी कि हाँ देखो मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और देखो हमारी जो क्रू टीम है इस बार मैं उसकी सूट करवा रही हूँ, बाकी हाँ मैं आशा करती हूँ कि कल तो मैं एक अच्छा खासा जो सेटिस्फैक्शन जो है वो हमें दे पाओगी, ठीक है। अब ये सारी बातें होने के बाद लेनाओ देखती कह रही थी कि हैं आखिर इसके जैसे इंसान होते ही क्यों हैं भाई, इतना ज़्यादा कौन बोलता है, इनके नाम पे नैतिकता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। खैर वहीं हम देखते हैं लिंजी भी कह रही थी कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कह रही होती कि लेकिन नहीं, देखो तो ज़रा उसका ना डायरेक्ट टारगेट आप ही हो, ज़रा देखो वो आपको ही टारगेट कर रही है जबकि आपने कुछ किया ही नहीं है। लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं ज़रा देखो तुम देखो वो रूसू को भी डांट रही है, वो मुझे लगता है कि वो ऐसी ही स्ट्रिक्ट है। क्या लेनाओ कह रही होती कि लेकिन बोल ही रही होती, लिंजी कह रही होती कि नहीं देखो मुझे पता है, हो सकता है ना कि उनका जो एक्टिंग करने का स्टाइल है वो ऐसा ही हो सकता है ये उनका स्टाइल ही होगा। डायरेक्टर आ चुके होते कह रहे होते कि लिंजी देखो तुम गलत मत समझना, उनका स्टाइल ही ऐसा है कुछ, ठीक है, वो तुम्हें स्पेशली टारगेट नहीं कर रही है। लिंजी कह रही थी कि हाँ हाँ डायरेक्टर मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं आप चिंता मत करो। इसी के साथ में डायरेक्टर कह रहे होते कि ठीक है बाकी कोई बात नहीं, तुम अपने आप को एडजस्ट करो, बाकी हम कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते, लिंजी भी कह रही होती कि हाँ ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर डायरेक्टर दोबारा का मतलब डांट रही होती है, कह रही तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, दोबारा से करो। अब अगले दिन के बाद का अगले दिन का सीन दिखाई दे रहा होता है, दोबारा से स्टार्ट हो चुका होता है, अब उसे दोबारा करने के लिए बोल रही होती है। ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत चुके होते हैं, कट 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 बोला जा रहा होता है। खैर ये ऐसे ऐसे करते करते ना पूरे एक हफ्ता बीत चुका होता है। वहीं हम देखते हैं एक दिन लिंजी कार के अंदर बैठी हुई होती है और सोच रही होती है क्या मेरी एक्टिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उसे ऐसा फील हो रहा होता है, तभी हम देखते हैं जो ली होता है उसने फ़ोन वगैरह छीन लिया होता है। अब ली कह रहा होता है, कह रहे तुम्हें खाना पीना नहीं खाना है क्या, खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी खाना पीना खाओ, ठीक है। अब वो ये बात सुना रहा होता है। खैर तभी जो लिंजी होती है उसका मूड तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है, और ली की बातें सुनने के बाद और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब ली देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं आखिर इसे हुआ क्या है। खैर तभी ली क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि लिंजी आखिर तुम्हें हुआ क्या है, कुछ हुआ है क्या तुम्हें। अब ली ने ये क्वेश्चन कर रहा होता है लिंजी से, लिंजी कह रही थी कि नहीं एक्चुअली पता है क्या बात ये है कि मैं ना इस टाइम पे एक्टिंग वगैरह ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, मे भी हो सकता है कि मैं उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज थी ना इसीलिए। अब ली बोलता है, क्या रहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो एक्टिंग से अगर मज़ा नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम्हें एक्टिंग से ही मज़ा मिलने वाला है, बताओ ज़रा। लिंजी कह रही थी कि लेकिन नहीं मैं आखिर इस टाइम पे गिव अप कैसे कर सकती हूँ। अब जो ली होता है वो उसे गिव अप करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो मना कर रही होती है, कह रही होती कि नहीं ऑलरेडी आधी जो मूवी है वो शूट हो चुकी है, ठीक है, सभी लोगों का टाइम वेस्ट जाएगा, सब कुछ बहुत सारा वेस्ट जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। लिंजी ये बात बोल रही होती है, ली कह रहा होता है कि इट्स ओके, मेरे लिए ना तुम्हारी हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लीना ये बात बोल रहा होता है, उसकी ये बात सुनने के बाद तो जो लिंजी होती है वो ब्लश करने लगती है। अब यार मतलब कोई गधी लड़की होगी जो ऐसा ब्लश ना करे। अब लिंजी अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है कि यार चलो कोई तो है मेरे पास जो मेरे से प्यार करता है। खैर तभी वो बोलती है, कह रही थी कि चिंता मत करो, जब तक मैं एक्टिंग अच्छे से कर पाऊंगी ना तब तक मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिंजी ये बात बोल रही होती है। अब इसी के साथ में जो ली होता है वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि फिर मेरा क्या, बताओ मेरे बारे में क्या।
अब लिंजी उसकी तरफ देखती है, कह रही होती है, अरे तुम्हारे साथ मतलब अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अब लिंजी भी ये बात बोल रही होती है, फ्लर्ट वगैरह कर रही होती है। खैर इसी के साथ में दोनों के दोनों जो है अपनी 11वीं किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे कबाब में हड्डी कौन आ चुका होता है। लिंजी पूछ रही होती है, कह रही थी कौन है। अब लिंजी जोर से बोलती है, वहीं पता चलता है जो बाहर जो होती है लेनाओ वो आ चुकी होती है, उसकी असिस्टेंट। कह रही होती है कि मिस लिंजी ये मैं हूँ, आप आ जाओ। अब वो ये बात बोल रही होती है, लिंजी कह रही थी कि अरे मुझे लगता है कि बाहर कोई है, हमें हट जाना चाहिए, ठीक है। अब वो ली को हटा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं लेनाओ कह रही होती है कि मिस लिंजी डायरेक्टर सिया ने सभी लोगों को बुलाया है, वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना शूट करने का जो सही समय है वो बहुत ही परफेक्ट है, बेस्ट टाइम है, इसलिए वो हम सभी लोगों को बुला रहे हैं। अब लेनाओ ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि उन्होंने सब लोगों को बुलाने के लिए बोला है। लिंजी कह रही थी कि ठीक है मुझे जाना होगा, ली छोड़ो मेरे को, लेकिन हम देखते हैं ली छोड़ता ही नहीं है। वो कह रही थी कि सॉरी माफ़ कर दो, डायरेक्टर ने हम लोग को बुलाया है, इस टाइम पे मुझे जाना होगा, अगर मैं नहीं गई ना तो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगेगा। अब ये सारी बातें होने के बाद जो ली होता है वो कह रहा था, कह रही लेकिन तुम्हारा तो इस टाइम पे जो रेस्ट का टाइम है वो चल रहा है ना, फिर आखिर तुम्हें सूट के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। लिंजी कह रही थी, कह रही छोड़ो यार, हॉस्पिटलाइज की वजह से ना बहुत सारा काम जो है डिले हो गया है, तो मेरे को इस बार जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम करना पड़ेगा। जो लिंजी होती है वो ली को दूर कर रही होती है, लेकिन ली दूर ही नहीं हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि फिर मेरा क्या होगा बताओ ज़रा, तुम कितनी गहरी घायल हो गई थी और मैंने कुछ किया ही नहीं। अब वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी, कह रही ठीक है यार छोड़ो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, ये हर कोई थोड़ी ना चाहता था कि ये सब हो जाएगा, छोड़ो मेरे को। लिंजी बार बार छुड़वा रही होती है। खैर थोड़ी देर के बाद सुनने के बाद हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है, यार तुम प्लीज़ मुझे जाने दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद जो ली होता है वो छोड़ ही देता है एट द एंड, क्योंकि भाई वो लड़का है ना, जाहिर सी बात है छोड़ेगा ही, उसके पास भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन हाँ मेरे ऊपर ना तुम्हारा कर्ज है, सॉरी मेरा मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज है, ठीक है, बाद में मैं तुमसे सूद सहित चुका लूँगा, यानी कि ले लूँगा, मूलधन मिश्र धन ब्याज दर पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना। इसी के साथ में हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है, ले लेना बाद में ले लेना, सब कुछ ले लेना। खैर हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है इस टाइम पे मेरे को जाना होगा, मैं आपको बाद में कॉल कर दूँगी जब मैं फ्री हो जाऊँगी। अब ये लड़की जा ही रही होती है, हाथ वगैरह आगे बढ़ा ही रही होती है, तभी हम देखते हैं जो ली होता है, ली का हाथ आ रहा होता है पता नहीं तेज़ी से। अब जो ली होता है वो दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ा रहा होगा, नॉर्मली आप लोगों को ये लगेगा, लेकिन एक्चुअली बात कुछ और ही होती है। यहाँ पे ना इनकी 11वीं किस हो चुकी होती है। ये कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दो सारे लोग लिख दो। खैर ये सब कुछ देखने के बाद ना जो लेना होती है वो शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या इसका मतलब मैंने इन दोनों का रोमांटिक सीन खराब कर दिया था, ओ तेरी। वहीं हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि अब तुम जा सकती हो, ठीक है, मैं तुम्हारा घर पे वेट कर रहा हूँ। अब ली ये बात बोल रहा होता है। अब जैसी लिंजी बाहर आती है ना, लेना कह रही थी कि मिस लिंजी क्या आप ठीक हो। वहीं हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है अपने किसके बारे में, कह रही होती कि नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब बेचारी पता नहीं क्यों मतलब बोली भटकी जो भी है ये बात बोल रही होती है। लेना कह रही थी क्या, अच्छा आप ठीक हो, चलो ठीक है, आप ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी क्या, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। लेना कह रही थी कि नहीं वो एक्चुअली पता है क्या, मैंने आपकी स्टोरी में जो है दखलंदाजी दे दिया, तो प्लीज़ जो ली है वो मतलब जो बॉस है वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो मेरे को मारने के लिए बंदे तो नहीं भेज देंगे। अरे क्या हो गया तुझे, तूने ज़्यादा स्किप पढ़ लिया क्या। अब ऐसा लिंजी बोल रही होती है। लेना कह रही थी कि नहीं मुझे पता है, प्लीज़ जब तक आप मेरे साथ हो तब तक वो मेरे को कुछ नहीं कर सकते। तभी लिंजी कह रही होती है कि देखो वो ना इस टाइप का इंसान नहीं है जो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करेगा, ओके। लेकिन हम देखते हैं लेनाओ सोच रही होती है, याद कर रही होती है कि कैसे उसने भाई सारे हॉस्पिटल के जो जितने स्टाफ थे सबको सुना दिया था। वो ये बात सोच सोच के रो रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जो सूट का एरिया होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी तो आ चुकी होती है, लेकिन सारे के सारे जो बंदे होते हैं ना वो लिंजी को ही घूर रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद लिंजी आती है, वो रूसू से पूछ रही होती है, कह रही थी कि हुआ क्या यहाँ पर। अब ये सारी चीज़ चली रही होती है ना, तभी हम देखते हैं डायरेक्टर आ जाते हैं, कह रही थी कि हे क्या तुम अपने आप को एक एक्टर मानती हो, बताओ ज़रा। अब डायरेक्टर फिर से चिल्ला रही होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम सब लोग यहाँ पर पागल हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए आई हो, बताओ मेरे को। लिंजी कह रही थी, कह रही मेरी गलती क्या है ये तो बताओ। डायरेक्टर कह रहे थे कि अच्छा तो तुम अभी भी ऐसी कंडीशन में हो कि तुम मेरे से अपनी गलती के बारे में पूछ रही हो, बताओ। मैंने तुम्हें यहाँ पे फिल्म के लिए बुलाया है, ना कि टहलने वहलने के लिए, बताओ मेरे को किस लिए आई हो तुम यहाँ पर। अब डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते हैं और कह रही होती कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर जितने सारे बंदे आ रखे हैं वो पागल हैं, सारे के सारे बंदे तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, समझे तुम। खैर तभी डायरेक्टर आ जाते हैं, कह रहे होते कि एक्चुअली पता है इतना लेट भी नहीं हो गया डायरेक्टर सिया, तुम इतना ज़्यादा मत बोल लो, तुम ज़्यादा बोल रही हो। अब डायरेक्टर ये बात बोल ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि अच्छा तो अब मैं अपने एक्टर को सिखा भी नहीं सकती हूँ, एजुकेट भी नहीं कर सकती हूँ, आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ में बताना जरा जो तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब वो लड़की ये बात सुना देती है। डायरेक्टर कह रहे होते कि बस बहुत हो गया, ज़्यादा हो रहा है ये, ठीक है, मैं तो बस एक फेयर सेंटेंस दे रहा था। अब वो लड़की कह रही थी कि अच्छा इक्वली बात कर रहे थे तो तुम, बाकी लोगों का क्या, वो लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे, वो लोग पागल हैं क्या, उन लोगों को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, बताओ मुझे क्या लगता है तुम्हें। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है देखो इस टाइम पे ना रेस्ट का टाइम चल रहा है, तुमने फालतू में बुला लिया। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो रेस्ट का टाइम चल रहा है, इसका मतलब बाकी लोग तो पागल हैं, है ना।
और मैं बता दूँ, एज एन एक्टर, अगर एक्टर की शूट वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाई है या फिर सीन वगैरह नहीं हो पाई तो उसे हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक्टर के साथ साथ जितना क्रू टीम होता है वो सारे हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है उनके लिए बेसिक रूल नहीं होना चाहिए क्या? उनके लिए इक्वालिटी नहीं मिलनी चाहिए? बताओ मेरे को, फिर हम लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं देते हैं? अब ये सारी बातें होने के बाद भाई यहाँ पे डायरेक्टर गुस्से में आ चुके होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो बोल पड़ती है, कह रही होती है कि बस बहुत हुआ, तुम ना डायरेक्टर के लिए ज़्यादा चीज़ें मुश्किल मत करो, ठीक है। अब वो डायरेक्टर सिया से बोल रही होती है, सिया कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें लग रहा है कि मैं उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, हैं? अब तुम मेरे को सिखाओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो तुम इस लायक हो, बताओ मेरे को। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ तुमने सही बोला, देखो मैं एक एक्टर हूँ जो कि मैंने सभी लोगों को वेट करना चाहिए, सब लोग के लिए वेट करना चाहिए और सब कुछ जो भी है आप बोल रही हो, लेकिन पता है आपकी जो रिक्वेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ काम कर पाऊंगी, ठीक है। वो भी आपके सेम इस क्रू के साथ, बिल्कुल भी नहीं। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, सारी चीज़ें सोचने के बाद ना बोल रही होती, कह रही होती कि सुनो, देखो इस टाइम पे ना अभी तक आपने जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाई हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ काम कर पाऊंगी, ठीक है। तो हम दोनों को ना एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सिया, डायरेक्टर सिया आप पर्सनली किसी अपने एक्टर को ढूंढ लो। अब हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद में जो डायरेक्टर होता है वो भी कह रहे थे कि लिंजी आखिर तुम क्या बोल रही हो। अब ये सारी बातें सोच रहे होते, कह रहे थे कि लिंजी ने क्या गिव अप कर दिया। वहीं हम देखते हैं जो डायरेक्टर होती हैं वो भी गुस्से में देख रही होती है लिंजी को। अब इतना ज़्यादा गुस्सा देखने के बाद ना हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है फिर, अच्छा तो तुम यहाँ पे गिव अप करना चाहती हो, अपना रोल जो है गिव अप करना चाहती हो, बताओ। अब डायरेक्टर ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लिंजी कह रही होती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, आई होप कि आपको ना एक नया एक्टर मिल जाएगा जो कि आपकी रिक्वेस्ट के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार होगा, ठीक है। आपका ऑर्डर मानेगा और टेलीपोर्ट होकर कहीं से भी कहीं पे भी बिल्कुल टाइमली पहुंच जाएगा। लिंजी बात बोलती हुई जा रही होती है और लेना हो भी लाइक मैं कहाँ जाऊँ भाई, मैं यहाँ जाऊँ या फिर वहाँ जाऊँ। खैर देखते देखते वो भी लिंजी के साथ जा रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो डायरेक्टर होते हैं ना वो भी देख रहे होते हैं और कुछ सोचने के बाद कह रहे होते हैं डायरेक्टर सिया, देखो आप ना राइजिंग स्टार हो, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं मतलब डिज़र्व ही नहीं करता ना आपके साथ काम कर पाना, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। प्लीज़ आप ना एक नए डिप्यूटी डायरेक्टर जो है वो ढूंढ लेना, ठीक है। तो मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय। अब वो डायरेक्टर भी ये बात बोलते हुए जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती हैं, इसी के साथ में वो रूसू को बोल रही होती है, कह रही होती है तुम्हें भी जाने की जरूरत है तो तुम भी जा सकती हो, लेकिन हम देखते रूसू कुछ बोलती ही नहीं है। इसी के साथ में वो कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, अगर तुम लोग को भी जाना तो तुम जा सकते हो, ठीक है, मैं तुम में से किसी को फोर्स नहीं करने वाली हूँ। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है जो डायरेक्टर होती है, भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में, और मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़की आई क्यों है। कह रही इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पता चलता है लेना कह रही होती है कि मिस लिंजी क्या आप ठीक हो। लिंजी कह रही होती है कि आखिर मैं करूँ क्या अब लिंजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी होती है और कह रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की मेरे को क्यों टारगेट कर रही थी। लेना वो कह रही थी कि वैसे अब आप फिल्म वगैरह नहीं करने वाले क्योंकि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच किया है। और मिस्टर लॉन्ग आखिर वो क्या पूछेंगे, वो पक्का मेरे को ब्लेम करेंगे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। लिंजी कह रही थी कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है। जो सिया एन रैन है ना वो मेरे को टारगेट करी थी स्पेशली, तो वैसे भी जब से वो ग्रुप ज्वाइन किया ना तब से वो मेरे को मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी मिस्टेक वगैरह निकालने की कोशिश करी है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। आखिर पता नहीं ऐसी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। अब लिंजी ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मैंने कुछ ऐसा कुछ किया भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा चढ़ा के बोले जा रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब लिंजी सारी बातें बोल रही होती है, कह रही होती है कि भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। कह रही सारी चीज़ें होने के बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पता चलता है लिंजी आ चुकी होती है मिस्टर लॉन्ग के पास में। मिस्टर लॉन्ग बैठे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा लिंजी, तो तुमने ये प्लान बना ही लिया है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होते हैं वो चुपचाप बस सुन रही होती है और कह रही होती है कि ओ नो, अब क्या ही होगा हमारा। इसी के साथ में लिंजी बोलती है, कह रही थी कि देखो मैंने सारी गलती है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। लिंजी ये बात बोलती है, मिस्टर लॉन्ग कह रही होती है, कह रहे क्या कह रही हो तुम, देखो हम सब लोग ना टीम है और सिया एंड रैन ने ये सब कुछ किया है, तुम्हें टारगेट किया है, इसका मतलब सिर्फ तुम्हें टारगेट नहीं बल्कि हम सबको टारगेट किया है, ठीक है। जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ इसका मतलब वो हम सबके साथ हो रहा है, समझे तुम। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते, कह रहे थे कुछ भी होगा वो हम सब फेस करेंगे, ठीक है। लिंजी कह रही थी कि लेकिन, अब वो बोल ही रही होती तभी मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि लेकिन कुछ नहीं, ठीक है, तुम चिंता मत करो, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब कुछ देखा जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हुआ है। एक्चुअली में पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऊपर नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा आएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो बात तो यही है, वैसे भी उसने मतलब वो तुम्हारे ऊपर पर्सनली अटैक कर रही थी, मेरे को पता है, चिंता मत करो, तुमने गिव अप वगैरह कर दिया, बाकी देखो मैं प्लान वगैरह बनाता हूँ और चीज़ें जो है अरेंज करता हूँ तुम्हारे लिए। अब मिस्टर लोग ये सारी बातें बोलने होते हैं, वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होते हैं वो पूछ रही होती, कह रही थी कैसे अरेंज करने वाले हो, तभी वो कह रहे होते कि मैंने प्रिमिटिव स्ट्राइक दूंगा। अब हम देखते हैं वो प्रिमिटिव स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो उसका मतलब होता है किसी के खिलाफ बोलना या फिर कुछ गवाही वगैरह देना या फिर कुछ भी ऐसा कुछ लेना। वहीं हम देखते हैं लिंजन ने एक बहुत बड़ी पोस्ट वगैरह डाल दी होती है, अब जो ये पोस्ट होती है ना इसी को कहते हैं एक्चुअली में। वहीं हम देखते हैं लिंजन ने लिखा होता है कि ये सारे इंसिडेंट होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये रोल नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, तो सॉरी फॉर द जो भी है प्लानम का ना आपने इतना ख्याल रखा उसके लिए सॉरी, पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे छोड़ना पड़ रहा है इसलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बात यह है कि अगर क्रू टीम जो है हमारे इस चीज़
चीज़ के ऊपर मतलब ध्यान नहीं देती हैं या कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, तो हो सकता है कि हमारी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा बहुत बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद वो कह रहे थे कि हालाँकि देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बाकी मुझे लग रहा है कि वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। इसी के साथ में हम देखते हैं जो फ़ैन होते हैं ना, वो कह रहे थे क्या रोल से गिव अप कर दिया? ये क्यों किया? वहीं ए फ़ैन, बी फ़ैन, सी फ़ैन, पता नहीं कितने सारे फ़ैन होते हैं, सब लोग आपस में अलग-अलग बातें कर रहे होते हैं। सब लोग कुछ और बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या-क्या फलाना-ढिमकाना। खैर तभी वो लोग ना कुछ नोटिस करते हैं। पता चलता है लिंजी ने एक पोस्ट और डाली होती है, जहाँ पर सभी लोग ना अपना फ़ोन वगैरह चेक कर रहे होते हैं। जहाँ पर पता चलता है लिंजी खड़ी हुई होती है। 1 मिनट, ये पोस्ट नहीं है एक्चुअली में, ये सोचा जा रहा है, थॉट है। वहीं हम देखते हैं लिंजी ने एक पोस्ट में अनाउंसमेंट करी होती है, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे गिव अप करना पड़ रहा है। अब लिंजी ने दोबारा पोस्ट डाली होती है क्योंकि जो क्रू टीम होता है ना वो रिएक्ट करे, लेकिन क्रू टीम ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया होता है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि अभी तक उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है, तो देखा जाएगा आगे कब करते हैं वो। अब इसी के साथ में वो कह रहे थे कि तुम लोग बाकी घर जाओ, ठीक है, रेस्ट वगैरह करो, बाकी मैं सारी चीज़ें अरेंज करता हूँ, तुम्हारे नया जो वर्क है वो ढूंढता हूँ, ठीक है। लिंजी भी कह रही थी कि ठीक है फिर हम जाते हैं, बाकी हम लोग कोऑर्डिनेट वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी बात बोल रही होती, कहती कोऑर्डिनेट करना इतना आसान मिले, लेकिन आप चिंता मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर ना मिस्टर लॉन्ग भी कह रहे थे कि हाँ मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक तुम हो ना मेरे साथ में, मेरे घर की रोजी रोटी चलती रहेगी। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं, लिंजी ये बात सुनने के बाद स्माइल पास कर रही होती है, मतलब अब इतनी दिनों के बाद जाके ये लड़की खुश हुई है। खैर सीन शिफ्ट होता है, नाइट वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है। लिंजी आ चुकी होती है अपने घर पे, मतलब विला में। जैसी वो आती है ना, वहीं हम देखते हैं बाव आराम से क्रिसमस ट्री का जो पौधा, मतलब वो सेंटा क्लॉज होता है, उसके साथ खेल रहा होता है। खैर तभी वो देखता है, कह रहा होता है कि हाँ मॉम। भाई को ना यहाँ पे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो अपनी मॉम को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। उसकी मॉम भी लाइक अरे क्या कर दिया मैंने। खैर हम देखते हैं इसकी ना आंखों में मोतियाबिंद वगैरह टाइप का कुछ हो गया होता है, ये चेक कर रहा होता है। अब दोबारा से देखने के बाद ना हम देखते हैं लिंजी कह रही थी, कह रही क्या हुआ तुम्हें, कई दिनों के बाद नहीं देखा तो क्या तुम अपनी मॉम को ही भूल गए, बताओ। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। अब यहाँ पे जो बाव होता है वो कह रहा होता है कि नहीं मॉम आप सच में मम्मी हो। अब वो ये बात करता हुआ हक कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे आप तो सच में मेरी मम्मी हो। बेचारे को अब जाके रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई ये इसकी मम्मी है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि हाँ हाँ मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। अब बाव पूछ रहा होता है, कह रहा था कि मम आप काम पे नहीं गई क्या, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी फ्री कैसे हो गए, बताओ मुझे। खैर लिंजी कह रही थी कि काम वाम मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, मैं घर पे रहने वाली हूँ कुछ दिनों के लिए। लिंजी ये बात बोल रही होती है, बाव खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तो क्या मॉम आप मेरे साथ सोओगी, मैं आपके साथ सो सकता हूँ फिर, बताओ। अब बाव ये परमिशन मांग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं सो सकते हो। अब ये एक्चुअली में और कोई नहीं होता बल्कि ली होता है, जो कि आ चुका होता है कबाब में हड्डी बनने के लिए। अब हम देखते हैं बिल्कुल सीना तान के खड़ा हो जाता है। और तभी लिंजी पूछ रही होती, कह रही थी तुम आ गए। ली कह रहा होता है कि हाँ मैं आ गया। लेकिन बाबू पूछता कह रहा होता है कि क्यों नहीं सो सकता मैं, बताओ मेरे को सोना चाहिए। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्योंकि आज रात को ना तुम्हारी मम्मी को ना बहुत 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 बड़ा जो डेप्ट है वो पे करना है, मतलब कर्ज उतारना है। अब ये सारी बातें होने के बाद बाव कह रहा होता है क्या कर्ज उतारना है, इसका मतलब मम्मी ने आपसे पैसे उधार ले रखे हैं। अब बाव तो भाई ये बात बोल रहा होता है पैसे तो नहीं लेकिन कुछ और उधार जरूर ले रखा था। खैर लिंजी को कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो कह रही थी कि हाँ मैंने क्या किया, मैंने क्या उधार लिया है। खैर ली बोल रहा था, कह रहा था कि हाँ बहुत सारा कर्जा ले रखा है इसने, बहुत सारे पैसे ले रखे हैं। अब ली जैसे ये बात बोल रहा होता है ना, लिंजी कह रही होती है कि बहुत सारे पैसे, अरे यार ये पागल है क्या, बाव के सामने ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। वहीं जैसे लिंजी को रियलाइज़ होता है ना कि बहुत सारे पैसे का मतलब कुछ और से है, खैर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि शिट ये लड़का पागल है क्या, लास्ट टाइम मैंने इसे बोला था ना कि ये सब कुछ नहीं करना है, आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो बाव को पकड़ते हैं, कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ बाव के सामने ऐसी नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो तुम। खैर वो बाव का हाथ पकड़ते हुए लेके जा रही होती है। बाव कह रहा होता है कि मम्मी तो मम्मी तो मुझे ऊपर लेके जा रही हैं, बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब आपको कोई कर्जा नहीं मिलने वाला है। अब लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि मम्मी का कोई कर्जा नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तुम्हारे फादर के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ओके मैं जा रही हूँ। अब लिंची बात बोलती हुई जा रही होती है। पाव कह रहा था कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई कर्जा नहीं है, ये अब मैं मम्मी के साथ सोऊंगा। ये बेचारा बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। लिंजी कह रहा था कि ऑफकोर्स बेटा तू सो तो मैं तेरे को बताता हूँ। खैर सीन शिफ्ट होता है, रात वात का सीन दिखाई दे रहा होता है कुछ टाइम के बाद का, मतलब 1-2 घंटे के बाद का। खैर हम देखते हैं लिंजी ने कहानी वगैरह सुना दी होती है, वो लड़का सो जाता है। अब जैसी बाव सो जाता है ना, लिंजी भी उसे सुला के सो रही होती है, कह रही थी गुड नाइट बाव। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक लंबा सा हाथ आ रहा होता है। अब ये हाथ किसका है तुम लोगों को तो पता ही होगा, बेचारा हमारा जो भाई है ली, वो भूल भुलैया 3 की तरह आ चुका होता है कबाब में हड्डी बनने के लिए। और साथ में हम देखते हैं उसने ना लिंजी को पकड़ भी लिया होता है। खैर वो किडनैप करने की सोच रहा है, लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि इट्स ओके मैं हूँ चिंता मत करो। लिंजी कह रही थी कि हाँ वो सब तो मुझे पता है, लेकिन तुम भूल भुलैया की तरह क्यों आ रहे हो। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं भाई ने उठा दिया होता है गोद में, और ले बेटा चढ़ाई करने के लिए स्टार्ट हो गया है। खैर ये सब कुछ देखने के बाद जो लिंजी होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या अरे तुम कर क्या रहे हो बताओ मुझे। अब जो लिंजी होती है दबे आवाज़ में ये बात पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि ए जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो तुम अपना, ठीक है, अगर तुमने ज़्यादा तेज़ बोला तो जो भाव है वो जाग जाएगा, समझी। अब ली ये बात बोल रहा होता है।
वहीं हम देखते हैं भाई हमारा उठाता हुआ लेके जा रहा होता है, बाव आराम से मस्त सो रहा है और इसे पता ही नहीं बाव के नाक के नीचे ये दोनों क्या कांड कर रहे हैं। खैर इसे इनसे उठता है, पता चलता है ये बंदा आता है अपने रूम में, दरवाज़ा खोलता है, इसी के साथ में ये दोनों रूम में आगे बैठ जाते मतलब लेट चुके होते हैं। नहीं नहीं, ली बैठा हुआ है, वो लिंजी लेटी हुई है। खैर इसी के साथ में ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा था, पूरी रात वेट किया, तो क्या तुम मेरे पे गुस्सा हो रही हो हैं? क्या लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं तुम पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं ली इसके करीब आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, मेरी आंखों में देखो ना। अब लिंजी कह रही थी कि मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख रही हूँ, उसका वो अब वो कुछ बोलने वाली ही होती है, इतने हम देखते हैं लिंजी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला मैंने। अब हम देखते हैं भाई हमारा करीब आ चुका होता है और क्या होने वाला है भाई, 12वीं किस। खैर ये 12वीं किस होने वाली है, याद रखना ठीक है। अब इसी के साथ में भाई हम देखते हैं 13वीं किस भी हो चुकी होती, क्योंकि इन्होंने ना थोड़ा देर के लिए रोका था अपने आप को, फिर दोबारा करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसी के साथ में जो लिंजी होती है वो उसे दूर तो कर रही होती है, लेकिन भाई हमारा दूर ही नहीं हो रहा होता, उसे स्ट्रॉबेरी वाला जो फ्लेवर है वो पता चल रहा होता है। खैर इसी के साथ में थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन हम देखते हैं 14वीं किस। खैर 14 नहीं बोल सकता ना, इसीलिए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे 14वीं किस हो चुकी होती है और तभी रात का अंधेरा चल रहा होता है, जुगनू वगैरह घूम रहे होते हैं और सीन भी शिफ्ट हो जाता है। मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ली बैठा हुआ होता है बाव के साथ में और बाव ने एक ही कपड़े पहन रखा है। वहीं हम देखते हैं बाव कह रहा होता है कि डैडी अब मैं आना आप पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर सकता हूँ, समझे। अब बाव ये बात बोल रहा होता है, ली बोल रहा होता है, कह रहा देख क्या तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर सकते हो, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते हो, बताओ मुझे। अब ली को भी कुछ पता ही नहीं चलता, वो पूछ रहा होता है बाव से। बाव कह रहा होता है कि डैड देखो, मम्मी ने मेरे को बोला था कि वो मेरे साथ सोने वाली हैं, लेकिन जब मैं सो गया था तो आपने मेरा फ़ायदा उठाया तो, और मेरी नाक के नीचे से आप मम्मी को उठा के ले गए। अब वो ये बात बोल रहा होता है। ली कह रहा होता है कि देखो पहली बात, जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं ना वो लीगली हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, तो वो दोनों साथ में सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और तुम ना हम दोनों को अलग करने की सोच रहे हो, समझे। और रही बात हमारी, तो हम दोनों के बीच में कोई मॉरलिटी व नाम की कोई चीज़ नहीं है, समझे तुम। पाओ कह रहा होता है कि लेकिन अब वो कुछ बोलने वाला ही होता है, इतने हम देखते हैं ली से चुप करा देता है, कह रहा होता है कुछ भी नहीं, देखो तुम मम्मी और डैडी के बीच में आ रहे हो, समझे तुम, हस्बैंड वाइफ के बीच में यहाँ क्यों आ रहे हो, बताओ, हम दोनों तुम्हें अपना रूम क्यों दें, बताओ मेरे को। अब ये बात बोल रहा होता है, ये सारी बातें सुनने के बाद जो भाव होता है ना, वो कह रहा होता है कि मेरा ऐसा मन कर रहा है, अगर सब कुछ ऐसे ऐसे चलता रहा ना, तो फिर जो क्राइम पेट्रोल का अगला सीजन होगा ना वो मेरे लिए बनेगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जो ली होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी अपना खाना पीना खाओ, ठीक है, स्कूल नहीं जाना तुम्हें। भाव कह रहा होता है कि हाँ भाई खाना खा रहा हूँ और क्या। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लिन जी का घर रूम वगैरह दिखाई दे रहा होता है, मतलब ली का रूम दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन जी सो सा के उठती है और उसके चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं, और तभी ये रियलाइज़ करती है कि कोई होता ही नहीं है। एक पर्ची पे मतलब एक चिट्ठी पे नोट वगैरह लिखा होता है, वो देख रही होती है, उस नोट के अंदर लिखा हुआ होता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, ठीक है, तुम घर पे रेस्ट करना, ठीक है, और मेरा वेट करना, मैं कल रात मतलब आज रात को आ जाऊँगा। अब ली ने ये मैसेज वगैरह लिखा होता है, वहीं हम देखते हैं लिंजू से पढ़े जा रही होती है, पढ़ने के बाद फटाफट उठती है और तभी वो रेडी वगैरह हो रही होती है, मतलब फ्रेश वगैरह हो रही है। कैरी इसी के साथ में फटाफट नीचे उतरती है और जा रही होती है रेडी वगैरह होने के लिए। अब लिंजी बिल्कुल रेडी हो चुकी होती है, ब्रश वगैरह वो कर रही होती है, लेकिन एक मिनट जरा तुम आईने की तरफ ध्यान से देखो, भाई लिंजी की शक्ल ही नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या है, लिंजी भूत वूत तो नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग का कॉल आ चुका होता है, लिंजी फ़ोन उठाते ही कह रही थी क्या हुआ मिस्टर लॉन्ग। अब मिस्टर लॉन्ग बताते कह रहे थे कि लिंजी जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे ना वो चीज़ हो चुकी है, मतलब जिस प्रॉब्लम का हम वेट कर रहे थे। लिंजी कह रही थी क्या हुआ। अब वो बताते कह रहे थे कि जिसके बारे में हमें चिंता हो रही थी वो एक्चुअली में हो चुका है। लिंजी कह रही थी कह रहे हुआ क्या है बताओ तो, क्या उसने कुछ प्लान वगैरह किया है क्या। खैर हम देखते हैं वो कह रहे थे कि तुमने क्या वीवो वगैरह चेक नहीं किया। अब लिंजी कह रही थी कि नहीं मैंने तो कुछ चेक नहीं किया। तब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बताते कह रहे थे कि हाँ उसने ना एक एक्ट्रेस वगैरह ढूंढ लिया और उसने तुम्हें रिप्लेस कर दिया, ठीक है, साथ साथ में उसने बहुत सारी जो टीम है वो रिप्लेस कर दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और वो ये बात कह रही है कि तुम अटेंड नहीं कर सकती। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में जो लिंजी होती है वो कह रही थी कि अच्छा ये सारी चीज़ें अरेंज करी हैं। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि हाँ तो तुम वैसे तुम्हारे और उसके बीच कुछ प्रॉब्लम वगैरह लड़ाई वड़ाई हुई है क्या, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, बताओ आखिर वो तुम्हें टारगेट क्यों कर रही है। लिंजी कह रही थी कि मेरे को खुद नहीं पता आखिर वो मेरे को ऐसा टारगेट क्यों कर रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों चाह रही है। खैर मेरे को तो पता है क्या लग रहा है, जो सैन यानियन थी ना उसके चक्कर में हो रहा होगा, मतलब यैन रैन जो भी है। खैर हम देखते हैं वो कह रहे थे कि ठीक है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि जो सिचुएशन है वो मैं देख लूँगा, ठीक है, हालांकि मैं बता दूँ वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि उसका जो बैकग्राउंड है ना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है वो। अब वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, कह रहे थे कि उसे ना हर एक काम परफेक्ट चाहिए होता है, पता नहीं क्या क्या फलाना मकाना बोल रहे होते हैं। इसी के साथ में वो कह रहे होते हैं कि देखो बाकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे रूमर्स कह रहे थे उसके बारे में वो सब कुछ सही हो रहे हैं, वो ये सारी बातें बोल रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि हाँ चिंता मत करो मेरे पास है, इट्स ओके, आप चिंता मत करो डोंट वरी। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, वही हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि आफ्टर ऑल इस बार ना मैं बिल्कुल भी बुली नहीं होने वाली हूँ। लिंजी ये बात अपने मन में सोचती है। खैर तभी मिस्टर लॉन्ग कह रही थी क्या सच में, तो तुम्हारे पास कुछ प्लान है, बताओ क्या प्लान है, ऐसे मैंने तो अभी तक सुना नहीं है वो प्लान के बारे में, रुको तुम घर पे ही हो ना। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि हाँ मेरे पास कुछ प्लान तो हैं, हालांकि मैं देखती हूँ, मैं इस बार नहीं छोड़ने वाली हूँ उसे। खैर मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि ठीक है तुम घर पे हो ना, मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए।
अब वो ये बात बोल रही होता है, लेकिन लिंजी कह रही थी कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बल्कि खुद आ रही हूँ तुम्हारे पास। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है और फ़ोन इसने कट कर दिया होता है। इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये फटाफट जाती है अपने रूम की तरफ, जहाँ पर ना लिंजी ने कुछ प्लान्स वगैरह बना रखे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं फटाफट जाती है। अब अपने जो कंप्यूटर वगैरह होता है ना लैपटॉप से, उसमें फटाफट पेन ड्राइव वगैरह निकालती है, कुछ ना कुछ तो कांड कर रही है। और इसी के साथ में ये आ चुकी होती है उनके घर के पास में। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें उनका घर वगैरह भी दिखाई दे रहा होता है। और इसी के साथ भाई एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। अब यार बात आती है हमारे अनाउंसमेंट की। तो बात यह है कि यार मैं मतलब कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाला हूँ। कांड ये इन द सेंस नहीं, मतलब वो वाला कांड नहीं। पता है कि हमारा जो दूसरा चैनल है वो बहुत दिनों से ऑफ पड़ा हुआ है, जिसके बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो के एंड में ना वो आ जाएगा, ठीक है, लिंक वगैरह आ जाएगा उस चैनल का, ठीक है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक ख़तरनाक लैंग्वेज जिसका नाम हम लोग जो है अंग्रेजी के नाम से जाना जाता है, मतलब अंग्रेजी के नाम से जानते हैं, उस लैंग्वेज में हम लोग जो है एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी उस चैनल पर, ठीक है। बाकी मेरे को नहीं पता कि मैं अंग्रेजी में कैसे क्या बोल पाऊँगा, मतलब जिसे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नो एआई, ना ही कोई स्क्रिप्ट वगैरह फलाना ढमकाना जो भी है। हम लोग जैसे वर्बली बात कर रहे होते हैं हिंदी में, वैसे हम लोग, मतलब मैं, ओनली मैं, ठीक है, मैं इंग्लिश में बात करूँगा, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। पता है क्या, मेरे को अपनी जो इंग्लिश है उसको इंप्रूव वगैरह करना है, क्योंकि भाई मैं अभी 3-4 इंटरव्यू देख रहा था, तीनों में मेरे को रिजेक्ट कर दिया। बात कुछ यही है। नहीं, बात ये नहीं है एक्चुअली, में पता है मैं एफईए से ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे को इंग्लिश बोलना आता है। बट बात ये हुई थी कि भाई जब भी मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। अब मेरे साथ मेरे दोस्त भी गया था, मतलब गर्ल्स में, उसे तो रिजेक्ट कर, मतलब उसे तो ले लिया, मेरे को रिजेक्ट कर दिया। कितने बड़े दुष्ट होते हैं। खैर जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैंने सोचा है कि मेरे को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो इसके लिए भाई एक्सप्लेनेशन बेस्ट आइडिया है। तो बाकी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आ ही रहा होगा स्क्रीन पर, देख ली। वैसे गाइस मज़ा बहुत आने वाला है, इतना मेरे को पता है, ठीक है। बाकी हम लोग इस पर काम वगैरह कर ही रहे हैं। इस चक्कर में भाई जो वीडियो की लेंथ है बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी हम लोग जो है इसे ओवरकम कर ले। Enemies ahead!